इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की। अगर 9 नंबर की राशि में आपका चंद्रमा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। तो अब हम देख लेते हैं कि अप्रैल का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो ये रही कुंडली धनु राशि वालों की, जो कि पूरे अप्रैल के महीने में रहेगी। अगर 9 नंबर की राशि में मून है तो ये धनु राशि वालों की कुंडली है। अब इसमें अगर मैं देखती हूँ तो आप देखिए मैक्सिमम प्लैनेट्स, मतलब पूरे 6 प्लैनेट्स जो हैं वो 4th हाउस में मीन राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पे शनि का ट्रांजिट जो है वो 29 मार्च 2025 में हुआ था, और जैसे ही शनि ने ट्रांजिट किया यहाँ पे राहुदेव, मरकरी, वीनस, सूर्यदेव और नेपच्यून भी बैठे हुए थे। आपने नोटिस किया यहाँ पे मैंने नेपच्यून को थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट भी करा हुआ है। हम लोग अक्सर है ना एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं और यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की बात नहीं करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस की भी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने नेपच्यून को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि 2011 में भी नेपच्यून का ट्रांजिट हुआ था, और वो हुआ था मीन राशि में, जो कि नेपच्यून की फेवरेट राशि है। तो डेफिनेट बात है, इतने सारे प्लैनेट जो हैं वो वहां से होके निकल रहे हैं, तो फिर हमारी लाइफ में भी तो उस राशि का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। छोटे से शब्दों में ये जान लेते हैं कि नेपच्यून क्या है। नेपच्यून जो है वो चंद्रमा, शुक्र और केतु, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे ना, और इनकी जो एक पर्सनालिटी बनेगी उसको थोड़ा, उसमें इंटेंस पावर उसकी थोड़ी और इंक्रीज कर देंगे, वो है ओवरऑल नेपच्यून की पर्सनालिटी। तो नेपच्यून भी यहाँ पे है, जो कि क्या करते हैं, सारी क्रिएटिविटी को, स्पिरिचुअलिटी को, इन सब चीजों को और ज्यादा डेप्थ में ले जाते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव कर्माधिपति बैठे हुए हैं, राहुदेव भी यहाँ पे आ गए हैं, मरकरी, वीनस जो बैठे हुए हैं, मरकरी भी रेट्रो हैं, वीनस भी रेट्रो हैं, राहु तो ऑलरेडी रेट्रो होते हैं, और सूर्यदेव भी यहाँ पे हैं, नेपच्यून भी हैं, और शनिदेव और राहुदेव दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो इनकी युति जो है वो एक काइंड ऑफ श्रापित दोष बनती है, और ये जो है वो पॉजिटिव नहीं मानी जाती है। एक तो ये चीज है। दूसरा जो और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे देखिए चंद्रमा से 1, 2, 3, 4 चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनिदेव आए हैं। इसका मतलब कि 9 नंबर की जो राशि है उनकी ढैया स्टार्ट हो गई है। वो ढैया स्टार्ट कब हुई है? 29 मार्च 2025 पे। और ढैया स्टार्ट होते होते और बहुत सारे प्लैनेट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब कि 4th हाउस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट है। खूब सारे प्लैनेट्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। अब उसके बाद और आगे जो प्लैनेट्स हैं उनका गोचर कैसा रहेगा और किस तरीके से हमारी कुंडली रहेगी, ये पूरा महीना देखते हैं। तो सूर्य देव जो है वो 14 अप्रैल को अपने उच्च की राशि में, एरीज राशि में आ जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो चतुर्थ भाव में एक प्लैनेट कम हो जाएगा। लेकिन शनिदेव, राहुदेव, मरकरी, वीनस और नेपच्यून, ये 5 प्लैनेट्स यहाँ पे अभी पूरे महीने रहेंगे। उसके अलावा राहु तो देखिए रेट्रो होते ही है, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मरकरी और वीनस भी रेट्रो हैं। मरकरी जो है वो स्ट्रेट होंगे 7 अप्रैल के बाद, और वीनस जो है वो 14 अप्रैल के बाद स्ट्रेट हो जाएंगे। और वीनस जो है वो अपनी फेवरेट राशि, मतलब उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य देव जो 14 अप्रैल के बाद अपनी उच्च की और फेवरेट राशि में आ जाएंगे, जो कि 9 नंबर का अगर देखा जाए तो पंचम भाव में है। तो चतुर्थ भाव में भी शुक्र जो है वो उच्च की राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में भी सूर्य जो है वो उच्च की राशि में आ जाएंगे। जुपिटर पूरे महीने अभी यहीं पे 6ठे भाव में ही बैठे रहेंगे, वृषभ राशि में। उसके बाद मंगल देव जो है वो 5 अप्रैल को ही, मतलब महीना भी स्टार्ट होगा ही, और तभी मंगल देव जो है वो सप्तम भाव से हटके वो अपनी नीच की राशि में, कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि को मंगल देव की नीच की राशि बोला जाता है। कोई भी प्लैनेट जो है उसकी नीच की राशि में वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि वो वहां पे कम कंफर्टेबल होता है, और उच्च की राशि में वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो उच्च का जहाँ पे प्लैनेट होगा वहां पे अपनी पूरी पावर से काम करेगा, जहाँ नीच का प्लैनेट होगा वहां पे अपनी लेस पावर से काम करेगा। उसी तरीके से उच्च और नीच को हम देखते हैं। केतु देव जो है वो वहीं पे दशम भाव में रहेंगे पूरा महीना, क्योंकि राहु देव जो है वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो ये हो गई ओवरऑल पूरे महीने की आपकी कुंडली। अब देख लेते हैं कि ये महीना आपका किस तरीके से जाने वाला है। 7:30 भी स्टार्ट हो गई है, चतुर्थ भाव भी एक्टिवेट हो गया। और चतुर्थ भाव किसका होता है? चतुर्थ भाव माँ का होता है, चतुर्थ भाव अपने घर का होता है,
वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो डेफिनेट बात है आप अपने घर में कहीं ना कहीं रेनोवेशन तो करवाएंगे ही करवाएंगे। या तो रेनोवेशन कराएंगे, या कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे होंगे, कोई गाड़ी लेने का सोच रहे होंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए 4th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पे 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो हो सकता है आपको कहीं पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना हो, ये भी एक मुझे ऑप्शंस दिख रहा है। लेकिन साथ में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्यूट भी नजर आ रहा है, थोड़ी लड़ाई झगड़े भी नजर आ रहे हैं। तो आपको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक चीज और देखिएगा, देखिए जुपिटर जो है वो भी यहाँ पे छठे भाव में बैठे हुए हैं और अपनी पंचम दृष्टि से वो केतु को देख रहे हैं। शनि देव भी यहाँ पे बैठे हुए अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। मतलब कि दशम भाव में जुपिटर की और शनिदेव की दोनों की दृष्टि पड़ रही है। आप बहुत टाइम से जिस जॉब की तलाश में थे, आपको इस महीने वो जॉब मिल जाएगी। बहुत टाइम से जो बेरोजगार थे, जो नौकरी करना चाहते थे, ये ढैया आई है ना, और ढैया ने आते ही आपको नौकरी भी दी। और अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो प्रमोशन भी मिलेगा ही। इनफैक्ट आपको यहाँ पे ऑफर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन साथ साथ कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, क्योंकि राहु और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। डिसाइड आपको बहुत अच्छे से मनन करते हुए करना पड़ेगा कि कौन से 2 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको चूज करना है। आप देखिएगा पूरे महीने आपको इस तरीके के 2-3 मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और आपकी लाइफ जो है प्रोफेशनली वो ऊपर इंक्रीज होगी। रेनोवेशन को कि मैंने बोला कि घर को भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन फिर वहीं पे बात बोलती हूँ कि किसी भी डिस्प्यूट में मत पड़िएगा। और देखिए यहाँ पे शनि देव जो है ना वो केतु को देख रहे हैं और जुपिटर भी केतु को देख रहे हैं। केतु के साथ जब शनि देव का मिलना होता है तो ऐसे में व्यक्ति कुछ बोलता है गलत तो वो गलत हो जाता है। जुपिटर जब देखता है तो ऐसे में व्यक्ति कुछ अच्छा बोलता है तो अच्छा हो जाता है। देखिए अच्छा अच्छा बोलिएगा, शुभ बोलिएगा। स्ट्रिक्टली ये एक रेमेडी है आपके पूरे इस महीने कि मुंह से कुछ भी बोलते समय बहुत बार सोचिएगा और उसके बाद बोलिएगा। कि गलती से भी अनजाने में भी कोई ऐसी चीज मत बोल दीजिएगा कि आपको तो इतना बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन आपकी वाणी की वजह से आपके कर्मों में कुछ दिक्कत हो और आपको जो चीजें बेनिफिट में मिलने वाली हो वो ना मिले। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड भी ट्रेवल कर सकते हैं और उससे आपको एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। या फिर अगर आपका कोई काम है जो कि एमएनसी कंपनीज से है या बाहर की कंट्रीज से कोई संपर्क करके आपका कोई काम है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी आपकी इंक्रीज होंगी इस महीने, ये भी आप नोटिस करिएगा। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो जो पिछले महीने आपको थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे, और जो इश्यूज हैं वो तो 1 साल से हो रहे होंगे कि जुपिटर तो यहाँ पे 6th हाउस में 1 साल से बैठे हुए हैं। वो सब जो हेल्थ इश्यूज थे ना वो आपको इस महीने इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल के बाद आपको इम्प्रूव, उसके बाद तो फिर जब जुपिटर यहाँ से चले जाएंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। आपकी हेल्थ जो है वो और बेटर हो जाएगी। एक चीज और मैं आपको बोलूंगी, देखिए क्योंकि केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, केतु जो है ना वो कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। मतलब क्योंकि वो कहते हैं सब उनका एक वो होता है कि एवरीथिंग सब कुछ छोड़ के आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ चले जाओ, लेकिन शनिदेव वहां पे देख रहे हैं तो आपको आपके कर्मों को वो देख रहे हैं, तो आपको अपने कर्म को बहुत ध्यान से रखना है। आपको किसी भी तरीके का प्रोकास्टिनेशन वाला नेचर नहीं रखना है। कर देंगे, हो जाएगा। किसी भी काम को टालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये महीना आपको बहुत कुछ देने वाला है। जुपिटर, और हो सकता है कि आपको डबल डबल काम करना पड़े, हो सकता है आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन क्योंकि केतु वहाँ पे बैठे हैं तो आप क्या करेंगे, काम को टाल देंगे। और उसको टालने की वजह से जो आपको प्रमोशन या वो आपको बेनिफिट इस महीने आपको मिलना है ना, उसको मिलने में आपको थोड़ा सा बाधा होगी। तो आप पहले ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि आपको इस तरीके का नेचर नहीं रखना है इस पूरे महीने। देखिए एक चीज और मैं बोलूंगी कि 12वें का 12th हाउस का स्वामी जो है ना वो अष्टम में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैं कह सकती हूँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो है कुछ एजुकेशन फील्ड में आप कोई काम करें या आपको कोई मौका मिले
मतलब हो सकता है कि आपको कुछ टीचिंग वगैरह में आपको मौका मिले, या शायद आपको जो जॉब वगैरह मिले कोई प्रोफेशनली, वो कुछ इस तरीके की मिले जहाँ पे आपको स्टडीज से रिलेटेड कुछ करना हो, या उसको समझाना हो, या उसको सेल करना हो, कुछ इस तरीके का आपको काम मिल सकता है। इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस फील्ड में आपको काम नहीं मिलता, कोई रिसर्च से रिलेटेड आपको काम नहीं मिलता, तो फिर मैं बोलूँगी कि 8th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई ना कोई एक टॉपिक ले लीजिएगा। यहाँ पे चंद्र की राशि है ना, आप एक काम कीजिएगा, न्यूमरोलॉजी को ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ अकल्ट है, रिसर्च है। आप अपना उसको पॉजिटिवली एक्टिवेट रखेंगे, अपने खुद के लिए ही साइड बाय साइड उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट ये होगा कि 8th हाउस आपका पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं मिलेगा। स्टिल मैं ये बात बोलूँगी आपको कि ड्राइविंग करते समय आपको ध्यान रखना है इस महीना, और पॉसिबिलिटी हो तो एक बार ब्लड का डोनेशन कर लीजिए। अगर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल जाके ब्लड चेकअप करा लीजिए, और ब्लड चेकअप कराने में भी तो थोड़ा सा ब्लड निकलता ही है, तो वो चीज़ आप कर लीजिए। तो ये इस महीने की आपकी जो है वो एक तरीके से रेमेडी रहेगी। फिर से एक बार मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ। देखिए, हेल्थ वाइज ये महीना आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद ट्रेवलिंग जो है वो आपकी 5 अप्रैल के बाद होने की संभावना है। ट्रेवलिंग आपकी फ्रूटफुल रहेगी। स्टमक आपका अपसेट रह सकता है, तो कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी चीज़ों से पहले ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल हेल्थ आपकी पिछले महीने के कंपेरेटिवली इस महीने इम्प्रूव रहेगी। स्टडीज से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं और वो स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ वो कोई भी चीज़ को फाइनलाइज, फिर बोलूँगी कि 14 अप्रैल के बाद ही करिएगा, जब सूर्य देव जो है वो राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में आ जाए। उससे पहले कोई भी चीज़ फाइनलाइज मत करिएगा। चीज़ों को कैलकुलेट करके सोच के आप रख लीजिए कि आपको क्या करना है, और आपको प्रोकास्टिनेशन का ध्यान रखना है। आपको चीज़ों को टालना नहीं है, काम करना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, और किसी को भी कुछ भी उल्टा नहीं बोलना है। एक तो आपके अंदर एक ये भी है कि 9 नंबर के लगन है, तो आपको अपने मुताबिक काम करने की आदत है। आप किसी का भी बॉसी एटीट्यूड को बेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, ये महीना आपके लिए बहुत फ्रूट लेकर आया है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आया है। बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, उस चीज़ के लिए आपको एक तरफ से नहीं, 2-2 3-3 तरफ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, तो फिर आप उन सब चीज़ों के बेनिफिट का, जो भी बेनिफिट है, उन सब चीज़ों का फ़ायदा आप उठा पाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इस महीने बहुत अच्छी जाने वाली है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ों में आपकी वाणी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिलेशनशिप, आपकी सारी भी चीज़ें, सब चीज़ें जो है वो आपकी वाणी पे डिपेंड करती हैं। तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। रेमेडीज़ के तौर पे मैं आपको यही बोलूँगी, सबसे पहली रेमेडी यही है कि बहुत सोच समझ के बोलिए। बुरा लग रहा है तो भी अवॉइड करिए, किसी के संग आर्ग्यूमेंट मत करिए। दूसरी चीज, अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करिए। लग्नेश आपके गुरु हैं, तो गुरु मंत्र करिए। थर्सडे का फास्ट रखिए अगर कर सकते हैं तो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रेमेडीज के लिए अगर मैं बोलूँ तो धनु लगन वालों को अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है, और उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए गुरु मंत्र करिए। थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं तो वो रखिए। अदरवाइज आप विष्णु देव जो हैं उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। और देखिए, आपकी राशि में ढैया भी स्टार्ट हो गई है, तो शनिदेव के मंदिर आपको जाना ही है। शनिदेव के मंदिर में जाइए और शनिदेव का बीज मंत्र जरूर पढ़िए। उसके अलावा एक और चीज है कि किसी भी हालत पे थर्सडे को तेल मत लगाइए। ना शरीर में तेल लगाइए और ना बालों में तेल लगाइए, और इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये जनरलाइज कुंडली है। अगर आपको पर्सनलाइज कुंडली बनवानी है, ये जानना है कि ढैया आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट करेगी, आपके प्लेनेटरी पोजीशंस क्या हैं, कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क करिएगा और कुंडली का विश्लेषण कराइएगा। और उसके अलावा जो भी मैंने वीडियो बनाई धनु राशि वालों की, आप रेजोनेट करते हैं, अगर पूरे महीने आपकी लाइफ में कुछ भी जो होता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।